बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं समझाने जा रहा हूँ गेम ऑफ आयोटा। आयोटा की टोटली गेम को आज हम समझने वाले हैं कि आयोटा का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है। इससे पहले भी मैं आयोटा पे बड़ी वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली होनी जा रही है क्योंकि हम इसके अंदर बड़े सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नंबर वन पे मैं आप लोगों को आयोटा का कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आयोटा क्या चीज है, क्यों मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है, पहला नंबर। दूसरा मैं आयोटा की पावर बताऊंगा कि आयोटा की पावर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आयोटा की पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ये जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ये दो चीजें रियल एंड इमेजिनरी नंबर को समझाऊंगा, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम थोड़ा कॉन्जुगेट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो जो जहन में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद मतलब ये सारी चीजें आज की वीडियो में आयोटा, आयोटा की पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को, कॉन्जुगेट्स को हम डिस्कस करेंगे। रैशनलाइजेशन का टॉपिक इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रैशनलाइजेशन क्यों होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर या इमेजिनरी नंबर्स के अंदर हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रूल को, तो सबसे पहले जो मैंने बात बोली कि आयोटा क्या चीज है, व्हाट इज आयोटा और इसकी गेम क्या है, मैथमेटिक्स में ये क्या कर रहा है, आयोटा क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोटा क्यों इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स के अंदर। भाई ये बात है उस सदी की जिस सदी में हम अंडर रूट के वैल्यूज को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब इस अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है, जब इस अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो मैथमेटिक्स पे लग जाता है फुल स्टॉप। क्या लग जाता है? फुल स्टॉप। क्योंकि इस चीज के बाद हमारा जो है एरर आ जाता है। आप अभी भी कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो, अंडर रूट लिखो और माइनस लिखो और कोई भी वैल्यू लिखो। अभी मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, आप कोई भी वैल्यू माइनस के साथ लिखो, आपका मैथ एरर लाजमी आएगा, ठीक हो गया। अब यहां से शुरू होती है आयोटा की कहानी। यहां से आयोटा की कहानी ऐसे शुरू होती है कि भाई कुछ मैथमेटिशियंस बैठते हैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में, और वो मतलब पूरा एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अंदर मैथमेटिशियन बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अंडर रूट +4 सॉल्व हो के 2 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट +8 सॉल्व हो के कोई ना कोई आंसर दे रहा है, मतलब 2√2 दे रहा है, मतलब वो सिंप्लीफाई हो रहा है। मतलब अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन सिंप्लीफाई होता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन की कहानी जो है आयोटा को फंसा देती है और आयोटा की गेम यहाँ से पलटती है। और फिर यहाँ से आयोटा का आगाज होता है कि मैथमेटिशियन कहते हैं कि आपके पास अगर कोई नंबर है अंडर रूट के अंदर और वो माइनस में है तो आप उससे माइनस को साइड पे कर लो। साइड पे करने से मुराद के माइनस को थोड़ा सा चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट -8 है तो आप इसको अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो तो वही वैल्यू आ जाएगी। और अंडर रूट -1 और अंडर रूट 8 को आप लोग सेपरेट कर लो। सेपरेट करने से ये जो अंडर रूट -1 आपके पास हासिल हो रहा है, मैथमेटिशियन ने इसी चीज को नाम दे दिया आयोटा का। किस चीज का? आयोटा का। अब आयोटा नाम है लैटिन लैंग्वेज का, ठीक है। ग्रीक का भी कह सकते हैं, लैटिन का, ठीक है। और अंडर रूट -1 जो है ये फिर आयोटा इसकी जगह आ जाता है, आयोटा की कहानी। और फिर हमारे पास ये इक्वल हो जाता है आई के, मतलब यू सिंबॉलिकली आई हम इसको लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ से आयोटा की गेम होती है और आयोटा मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वॉल्व होने के बाद हम इसको फिर जहां पे भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता हम आयोटा का हेल्प लेते, जहां पे माइनस आता हम आयोटा की हेल्प ले लेते, ठीक है। तो जब जब भी हम देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से आयोटा आ जाता है उसमें, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो आयोटा की गेम आपको समझ आ गई क्यों आयोटा इन्वॉल्व हुआ मैथ्स के अंदर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आया जी माइनस। अच्छा, दूसरी चीज कि हम आयोटा को, आपको पता है इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो वो कैसे इमेजिनरी नंबर है, हम इसे कैसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं? क्यों इमेजिनरी? इमेजिन का मतलब क्या होता है? सोचना। मतलब ये नंबर अभी भी हमारे ही ख्यालों में है कि अच्छा ये एग्जिस्ट करता है। जैसे √4 एग्जिस्ट करता है 2 को, √2 एग्जिस्ट करता है 1.4 समथिंग। इसी तरह √8 एग्जिस्ट करता है 2 √2 समथिंग। कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हम अभी भी कहते हैं कि अंडर नेगेटिव जो भी नंबर होगा वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई आंसर, लेकिन इमेजिनरी में इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरा, आयोटा की पावर। आयोटा की पावर से पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा डिफाइन कर दूं।
देखिए कम्प्लेक्स नंबर है ना, अब कम्प्लेक्स नंबर जो है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को, अब कम्प्लेक्स दो चीजों का नाम है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। हर एक की कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी है जी कॉम्प्लेक्स की a प्लस बी आयोटा, a और b रियल नंबर्स है और आयोटा इमेजिनरी नंबर है, मतलब दो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। जैसे एक शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी एक शॉप जूतों की होती है और एक कपड़ों की भी होती है और डिफरेंट वेज में हम देखा जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये के कॉम्बिनेशन जो है रियल नंबर्स की कॉम्बिनेशन, लेकिन सेकंड वाले के साथ आयोटा इन्वॉल्व हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं इसकी पावर्स को सॉल्व करने के लिए, आयोटा की पावर को सॉल्व करने के लिए। आयोटा की पावर कैसे सॉल्व होती है भाई, देखो ये आयोटा है, इसकी पावर को सॉल्व करना है। अब हम कहते हैं जी आयोटा की पावर 8, ये एक सवाल आ गया। आयोटा की पावर 10, ये एक सवाल आ गया। आयोटा की पावर 100, ये क्वेश्चन आ गया कि इसके आंसर्स क्या होंगे। अब आयोटा की पावर आ गई भाई, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम 2 की पावर 2 लिखते हैं तो वो 4 आ जाता है, 3 की पावर 2 लिखते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है, समथिंग कोई ना कोई आंसर आ रहा है। अब आयोटा की पावर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आयोटा दो समझा देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, ये आगे जी आयोटा 50, ठीक है, इवन नंबर, और ये आगे जी आयोटा 23, ठीक है। दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट पावर्स हैं। आयोटा 50 को सॉल्व करेंगे, कोशिश करना है कि आपने आयोटा स्क्वायर पे रहना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 का मतलब होता है आयोटा, और अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा, लेकिन हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आयोटा 2 बनाने की कोशिश करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आयोटा 2 की पावर 25, तो 2 25 50, यहाँ पे -1 की पावर 25, -1 की पावर नेगेटिव है तो इसका आंसर -1 आ गया, मतलब आयोटा 50 जो है वो -1 के इक्वल हो गया। आयोटा 23 है तो इसको 22 डॉट आयोटा कर लो, इवन नंबर में कन्वर्ट इसलिए करना ताकि 2 के टेबल जिसमें आ सके। मैं यहाँ से आयोटा 2 की 11 कर लेता हूँ और 7 आयोटा, फिर इसकी जगह -1 की पावर 11 और आयोटा। अब पावर ऑड है तो -1 और आयोटा, तो नेगेटिव आयोटा इसका आंसर आ रहा है, मतलब ऑड का आंसर जो है उसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा। ऑड चाहे जो मर्जी हो, ऑड 25 हो, ऑड 31 हो, उसमें आयोटा लाजमी है, क्योंकि हमने इसको इवन करने के लिए एक आयोटा की बेस को, पावर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाता है आयोटा की पावर। अब कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कॉन्जुगेट सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन देगी a प्लस बी आयोटा, तो आप इमेजिनरी का साइन चेंज कर दोगे, आप क्या कर दोगे, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दोगे, ठीक हो गया। रैशनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, रैशनलाइजेशन होती कब है, रैशनलाइजेशन हम तब करेंगे जब हमारे पास क्वोशिएंट रूल आएगा, डिवीजन आएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, ये है हमारे पास एक टर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा रियल अलग करना है और इमेजिनरी वाली टर्म को अलग करना है। तो हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन का हेल्प लेंगे, हम नीचे वाले का साइन चेंज करके, मतलब डिनोमिनेटर का, और हम कॉन्जुगेट के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, कॉन्जुगेट के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होने से नीचे वाला फार्मूला खुल जाएगा, a माइनस बी ऑलवेज, मतलब जब भी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं तो ज्यादातर यही होता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 3 4 जार 12 आयोटा, और 3 3 जार माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, इसके बाद 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 प्लस 12 18 आयोटा, और -9 कर देंगे इसको। मैंने -9 क्यों लिखा ये बताता हूँ, 16 माइनस प्लस 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे मैंने -1 पुट किया तो -9 हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो +9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे और वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, a प्लस बी आयोटा की। तो ये पूरी गेम ऑफ आयोटा थी कि वो क्यों मैथमेटिक्स के अंदर आया, आयोटा क्यों इन्वॉल्व हुआ मैथ्स में, और हम इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैथमेटिशियंस जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, और वो डिफरेंट तरीके से वो आयोटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस दिन हमारे पास अंडर रूट -1 की वैल्यू आ गई तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी थ्योरीज
जो है वो चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे बुक्स के अंदर चेंजेस आ जाएगी कि भाई आयोटा -1 की वैल्यू हमें फाइंड होगी। जो इक्वेशंस रुकी हुई है या जिन जिन पे भी काम हो रहा है तो वो भी चल पड़ेंगे और उनकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन होता है जी 4x+3, अब ये अधूरी है जब तक x की वैल्यू हमें पता ना हो। x की वैल्यू पता होगी तो ये रियल नंबर बन जाएगा। तो हम लीनियर इक्वेशन के लिए भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसकी दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं। इसी तरह आयोटा की गेम भी समझने के लिए सबसे पहले आयोटा की वैल्यू चाहिए, और उसकी वैल्यू के लिए हमें तहकीक करनी, रिसर्च करनी पड़ती है और डिफरेंट किताबों को पढ़ना पड़ता है, और वो साइंटिस्ट कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वैल्यू जल्द ही मिलेगी और हम आगे जितनी भी हमारी इक्वेशंस हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।